छुओ मत। लोग कहते हैं मेरे पति विक्रम सिंह जन्म से ही निर्दयी और बेरहम हैं। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने बाहर एक वर्जित फल पाल लिया। मत देखो, गंदी है। वह लड़की झुग्गी बस्ती में पली थी, छोटों से भरी पर बर्फ सी पाक। ये देख बचपन से खून में सने विक्रम सिंह ने पहली बार लत का स्वाद चखा। उसे लगा छुपा लिया, पर मुझे पता चल ही गया। सिंह परिवार के वार्षिक भोज में मैंने सबके सामने मेज पलट दी। उसने आंख तक नहीं झपकाई, बस धीरे से हाथ पोंछे और सेक्रेटरी से मुझे तलाकनामा दिलवाया। निशा शर्मा, तलाकनामा पर दस्तखत कर दो। दक्षिण नगर की तीनों प्राइवेट हॉस्पिटल तुम्हारे नाम। कभी नहीं। मैंने कागज फाड़ दिए। विक्रम ने दबाव बढ़ाया, मुझे बंदरगाह से धकेला, मेरे परिवार की दवा कंपनी में लगातार धमाके करवाए। आखिरकार उसने मेरे माता पिता को बंधक बनवा लिया, उनके शरीर 5 मोटरसाइकिलों से बांध दिए। माँ पापा, ये किसने किया? निशा, तुम यहाँ कैसे? यहाँ खतरा है, जल्दी चली जाओ। नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सुनो, दस्तखत करो, या फिर देखो इन्हें चकनाचूर होते। तुम ही चुनो। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, कुछ गलत मत करना। लगता है अब भी तुम्हें समझ नहीं आया। नहीं। निशा! कोमल, आओ, दबा दो। पटाखे देखो। नहीं। विक्रम सिंह से प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर दोबारा मौका मिले, मैं अकेले बूढ़ी हो जाऊं पर उससे कोई वास्ता ना रखूं। जब आंख खुली, मैं कोमल वर्मा को खोजने वाले दिन लौट आई थी। इस बार मैंने रोना धोना नहीं किया। रातों रात नवदीप के वाइन बागान से संपर्क किया, परिवार रजिस्टर हटवाने और तलाक की तैयारी की। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि जब मैं सचमुच गायब हो जाऊंगी, विक्रम सिंह पागल हो गया। हेलो चाचा मेहरा, मेरे माता पिता को तुरंत न्यूजीलैंड 3 दिन में भेजने का इंतजाम करो। और मैं घर छोड़कर तलाक लूंगी। बेटी, तुम्हें अचानक तलाक का ख्याल क्यों आया? सिंह साहब से शादी तुम्हारा बचपन का सपना थी। तलाकनामा तुरंत बनाओ। ठीक है बेटी। विक्रम सिंह ने मुझे तलाक के लिए मजबूर किया। मैंने मना कर दिया, जिससे पूरा परिवार मारा गया। इस जन्म में मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी। बेटी, तुम्हारा तलाकनामा तैयार है। जाने से पहले मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि अपनी आंखों से देखूं। मैं हार गई हूं ऐसी किस्से। सोचा नहीं था वह इतनी निर्मल है। कोई आश्चर्य नहीं, विक्रम सिंह उस पर मोहित है। मुझे मारकर भेंट चढ़ाने को तैयार था। लेकिन मैं फिर मौका नहीं दूंगी तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने का। भागो, लाइट गिरने वाली है। वह मुझे क्यों बचाएगी? नन, आपके हाथ। कोई बात नहीं,
ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। बचाने के लिए धन्यवाद, पर मैं एक अजनबी हूं। तुमने कैसे बिना सोचे मुझे बचा लिया? कोई भी हो, मैं बचाऊंगी। तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें और भी अच्छे से जीना चाहिए। तुम्हारे शरीर पर इतने निशान क्यों? यह मेरे बचपन की लोहे से लगी चोट है, दर्द नहीं है। झुग्गी बस्ती में बुनियादी इलाज नहीं होता। चोट लगने पर आग से जलाकर खून रोकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, विक्रम सिंह उससे अपनी मुक्ति मानता है। दीदी, आपके हाथ कांप रहे हैं। डर लग रहा है? पिछले जन्म में विक्रम सिंह ने इन्हीं हाथों से खुद दबाया था वह रिमोट जिससे मेरे माता पिता मारे गए। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। यह आभार स्वरूप है। 1 महीने बाद मैं तुम्हें एक बेहतर तोहफा दूंगी। बदले में श्रीमती सिंह का दर्जा मैं छोड़ रही हूं। दूसरों की मदद का बदला पैसों से नहीं लिया जाता। तुम्हारे लिए विक्रम सिंह, वह मुझे कतई न देखे कोमल के साथ, वरना वह जरूर गलतफहमी करेगा। कोमल, कहाँ चोट लगी है? विक्रम सिंह, तुम सचमुच सर्वशक्तिमान हो। वह अभी घायल हुई और अगले ही पल तुम्हारा फोन आ गया। मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी चोट है। यहाँ मत आइए। साहबजादे, हेलीकॉप्टर तैयार है। हाँ, मेरी राह देखो, अभी आता हूँ। विक्रम सिंह, उसका घुटना छिला हेलीकॉप्टर लाने लायक था, मगर जब मैं मर रही थी तुम्हें मैं गंदी लगी। मरीज को आमाशय से रक्तस्राव है, हालत गंभीर है। थोड़ी देर और हुई होती जान चली जाती। आप लोग रिश्तेदार होकर इतने लापरवाह अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं रिश्तेदार नहीं हूँ। श्रीमती जी, सिंह साहब के फूल आए हैं। आप जल्दी ठीक हो जाएं। अस्पताल में मरना मत, लाश उठाने की मेरी फुर्सत नहीं। कैसे लोग हैं? अपनी पत्नी प्राणांतक हालत में है, खुद आकर देखने तक नहीं आए। असल में तुम्हें बस मुझसे प्यार नहीं था। सच में मत आइए, मेरी चोट गंभीर नहीं है। इस वक्त तक विक्रम सिंह कोमल को लेकर जा चुका होगा। विक्रम सिंह, पिछले जन्म में तुमने जिस तलाकनामे के लिए इतनी मेहनत की थी, इस जन्म में वह मैं खुद दे रही हूं। मेम साहब, श्री सिंह अंदर बैठक में है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। बैठक करो। जी। मेम साहब, दिखाओ मुझे। वह शख्स जिसने गद्दार की उंगलियां एक एक कर कुचलवाई थीं, आज एक छोटी सी कांटे की चुभन से इतना घबरा गया है। मैं भी तो दर्द से डरती थी। दर्द है तो सहो, खून की बू मुझे ना आने पाए। बस उसकी एक बात से 10 सालों तक चोट लगने पर प्लास्टर लगाने से भी डरती रही कि वह नापसंद करेगा। मेम साहब, मेम साहब। कोई बात नहीं, मुझे एक कागज देना है। मेम साहब, मुझे दे दें। हाँ, बताना मत कि मैं आई थी। जी। विक्रम सिंह को लगता है मैं उससे बेतहाशा प्यार करती हूँ। पिछले जन्म में उसने मुझे बांधकर डैम में फेंकाया, फिर भी मैंने तलाक नहीं माना। उसे कतई अंदाजा नहीं होगा, मैं खुद ही तलाकनामा लेकर उसके सामने हाजिर हो जाऊंगी।
श्री सिंह, हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज। श्री सिंह, मेम साहब, कुमारी शर्मा ने भेजा है। खोलकर नहीं देखेंगे? निशा शर्मा। श्री सिंह, डर नहीं, मेम साहब को पता चलेगा। तुम्हें पता नहीं वह कितना प्यार करती है मुझसे, चाहे पता चल भी जाए वह मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। दस साल पहले मुझे पता चला कि मेरा मंगेतर है विक्रम सिंह। लोग कहते थे उसे दर्द महसूस ही नहीं होता, भावनाएं नहीं हैं, घृणा है किसी भी जीव की गर्माहट से। मां, क्या यही मेरा मंगेतर है विक्रम सिंह? हमारी निशा पसंद है? हाँ, पसंद है। वह मुझसे प्यार नहीं करता, पर किसी से भी नहीं करता। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं बहुत अच्छी रहूं, उसके लिए खूब पैसा कमाऊं, तो एक दिन उस बर्फ को पिघला सकूंगी। अब 10 साल का यह सपना खत्म हो गया है। श्रीमती, दुल्हन का जोड़ा लाया है। श्रीमती, ये क्या? जला दो। क्या? पर श्रीमती, इस दुल्हन के जोड़े को सबसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। हाँ, मैंने इस दुल्हन के जोड़े को जीत का प्रतीक माना था। तब सोचती थी, देखो यह बेरहम राक्षस, अगर मैं चाहूं तो मेरा हो सकता है। पर अब सपना टूट गया है। विचार अवधि खत्म होने में बस 5 दिन बचे हैं। इस दौरान विक्रम सिंह एक बार भी वापस नहीं आया। मेम साहब, आपकी ये निजी चीजें सच में फेंक देंगी? हाँ, सब कुछ फेंक दो। हे प्रभु, कृपया मेरे माता पिता की रक्षा करना, वही गलती न दोहराएं। दीदी, उस दिन मेरा बॉयफ्रेंड मिलने आया था, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुमकिन हो मैं आपको खाने पर बुलाना चाहूंगी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, ये भोजन भी मेरी तरफ से होना चाहिए। चलो। धन्यवाद। क्या हुआ? मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार था, उसके लिए मैंने सब नियम तोड़ दिए। पर क्यों? जब से मैं गर्भवती हुई वह मुझसे दूर भागने लगा। तो वे साथ सोए, ये तो पहले से पता था। पर यह खबर सुनकर दिल अब भी क्यों टूटता है? दीदी, आप ही बताइए, क्या उसका कोई परिवार है? अगर उसे पता चल गया कि मैं विक्रम सिंह की पत्नी हूं, वह इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी, और विक्रम सिंह भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अगर उसे पता चल गया कि मैं विक्रम सिंह की पत्नी हूं, वह इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी, और विक्रम सिंह भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। निशा! अच्छी तरह जीना। नहीं, मैं ऐसी त्रासदी को फिर कभी नहीं होने दूंगी। कम से कम मेरे जाने से पहले उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पादरी की कृपा प्राप्त लड़की हो। अगर मैं तुम्हारा प्रेमी होता तो तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देता। भागता कैसे? पर माफ कीजिए, मुझे शौचालय जाना है।
हेलो पापा, क्या आप सुरक्षित न्यूजीलैंड पहुंच गए? निशा बेटा, तू फिक्र न कर। तेरी माँ और मैं बिल्कुल ठीक हैं। बस तू इतनी जल्दी में हमें नवदीप क्यों भेज रही है? पापा, चिंता मत करो। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, तू जो भी करे, माँ बाप तेरा साथ देंगे, चाहे फिर से शुरुआत करनी पड़े। बस तू खुश रहे। पापा, मैं समझ गई क्या करना है। अरे कॉस्प्ले कर रही हो? तुम्हारी रात का क्या दाम है? हमसे भी खेलो ना। अरे ये गूंगी है। आज मैं तुझे बोलना सिखाता हूं। दफा हो जाओ। कोमल ठीक है ना? मुझे मारने की हिम्मत? यहां आओ, इस औरत को मार डालो। चलो। मेरे सिर पर हाथ उठाने की हिम्मत? आज मैं भी तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। उठो। मेरा सारा मजा खराब कर दिया। ओ लड़की, तुम्हारी बारी। नहीं, नहीं, रुको, उसे छोड़ दो। ये तो बड़ी सख्त है। दिखने में अच्छी है। ये वाली तुम्हारी, ये गूंगी मेरी। छोड़ दो। नहीं। मेरी हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। विक्रम, विक्रम, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। जल्दी करो, कोमल को वापस ले जाकर आराम करने दो। अरे सिंह मालिक, सिंह मालिक, मैं फिर कभी नहीं। सिंह मालिक, फिर कभी नहीं। सिंह मालिक, सिंह मालिक, फिर कभी नहीं। नहीं करूंगा। क्या विक्रम सिंह को मेरे घाव का पता चला? विक्रम, तुम्हें कब से कोमल के बारे में पता था? विक्रम, तुम्हें लगता है ये मेरी साजिश थी? तुम्हें लगता है मैंने इन्हें कोमल पर हमला करने भेजा? नहीं, विक्रम, मैं उसे बचाने आई थी। तुम्हारा जवाब मुझे पसंद नहीं आया। अब तुम्हारी बारी है बताने की। मैं जल्दी बोलो। मैं उसे बचाने आई थी। तुम लोग बोलो। मैं ये हाँ, वही है। बिल्कुल वही। इसी ने कोमल को बदनाम करने भेजा था। कहा था कोमल के साथ सो जाओ, तो तुम हमें अपने दल में ले लोगे, बड़े काम करने दोगे। तुम क्या बकवास कर रही हो? आज मैं तुम्हें बता दूंगा अपने किए का फल क्या होता है। तुम सब बारी बारी से उसका साथ दो। ये बात माफ की जा सकती है। विक्रम सिंह, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। सिंह मालिक, चिंता न करें, खुश रहेंगे। विक्रम सिंह, तुम बुरे इंसान हो। यह घातक घाव है। इस तरह ऐसी अपमानजनक स्थिति से बच जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। तू तो अभी तक कच्ची कली है। मेरा नुकसान नहीं हुआ। वह मेरी खुशी के सबसे करीब का पल था। मैं सोचती थी
कि समय के साथ हम प्यार करने लगेंगे, एक सुखी जोड़ा बन जाएंगे। लेकिन मालूम हुआ सब मेरी ही भूल थी। तुम जा सकते हो। बढ़िया लड़की है, आगे जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। मेम साहब, अस्पताल छोड़ दूं? हेलो मेहरा चाचा, योजना जल्दी शुरू करो। मेरी सारी पहचान मिटा दो। मैं चाहती हूं कि विक्रम सिंह मुझे कभी ना ढूंढ पाए। सिंह साहब, कुमारी वर्मा को बस कोहनी पर खरोंच है। हम देश की सर्वश्रेष्ठ मेडिकल टीम है। कुमारी वर्मा ठीक हो जाएंगी। चले जाओ। जी हाँ, जी हाँ। दर्द है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों को भारी कीमत चुकाऊंगा। मैं वादा करता हूं, आगे ऐसा दोबारा नहीं होगा। कोमल, सब मेरी गलती है, मैं गलत था। मैं हर वक्त तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। ऐसा करो, मैं नौकर से एक कमरा साफ करवाता हूं। आज रात साथ रहें। तो फिर दीदी, आप कैसी हैं? चिंता मत करो, वो ठीक है। तुम आराम करो। निशा की सारी चीजें मुख्य घर से निकाल दो, पश्चिमी कोठी में डाल दो। सिंह साहब, मेम साहब कल रात से लौटी नहीं है। लौटी ही नहीं है। मैं समझा था वह आपके पास है। क्या कहा? सिंह साहब, डर है मेम साहब। दिखावा है, छोड़ो। चिंता ना करो, ज्यादा दिन नहीं, वह माफी मांगने आएगी। अच्छा हुआ वह नहीं है। जो कुछ उसने छुआ नया बदल दो। आज रात एस्टेट की नई मालकिन आएगी। जी। खुद की मुसीबत खुद मोली। तलाक के वक्त ज्यादा संपत्ति दे देंगे। या आपका घर है? आज से वह यहाँ की मालकिन है। उसकी पसंद यहाँ का एकमात्र नियम। हाँ। सिंह साहब तो क्या बात है, तुम्हें ऐतराज है? बिना सिंह साहब के। कुमारी वर्मा, स्वागत है। तुम सब मेम साहब को कमरा दिखाओ। हाँ, जाओ। निशा शर्मा, पहले ये तस्वीरें और बेकार का सामान हर जगह लटकाती थी। अच्छा है, रातों रात साफ कर दिया। पर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि इस कोठी की असली मालकिन कौन है। दरअसल ये सब खुद मेम साहब ले गई थीं। क्या? सिंह साहब, मेम साहब वो कोमल, 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 धीरे गिर मत जाना, संभल कर। सिंह साहब, गद्दार पकड़ा गया। वध स्थल पर आपका इंतजार है। तुम लोग निपटाओ, साफ सुथरा काम करना। जी। ठीक हो? सिंह साहब, आज रात की अहम मीटिंग क्या आप रद्द कर दो। आज से सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण है, वो है कोमल। कोमल की पसंद की सब चीजें खरीदी। श्री सिंह ने सब तैयार करा दिया। कुमारी वर्मा के पिता और उनके भाई की नौकरी भी ठीक करा दी गई। पर एक बात और। बोलो। सिंह ग्रुप एक बड़ा चैरिटी डिनर कर रहा है, बंदरगाह पर होगा। पहले आपके साथ मेम साहब यानी कुमारी शर्मा जाती थीं। इस बार रात्रि भोज। कोमल डरपोक और भोली है, व्यापार जगत के गंदे सौदों और झूठे लोगों से निपट नहीं सकती। निशा शर्मा, तुम कुछ काम की हो। विक्रम को क्या हुआ? क्या कंपनी में कोई दिक्कत है?
अच्छी लड़की। गुप्ता आया। पहले कोमल को कमरे में आराम करने दो। हाँ कुमारी वर्मा, इस तरफ आइए। निशा शर्मा से संपर्क करो, उसे रात्रि भोज में आने को कहो। श्री सिंह, मेम साहब 3 दिन से नहीं मिल रही। संपर्क नहीं हो रहा। निशा शर्मा, ये कौन सी नई चाल चल रही हो? छोड़ो, मैं खुद फोन करता हूं। आपका डायल किया नंबर मौजूद नहीं है। बहुत अच्छा। निशा शर्मा, गायब होने का खेल खेल रही हो? तुरंत आदमी भेजो, उसे पश्चिमी उपनगर की कोठी से पकड़ कर लाओ। जी, मेम साहब पश्चिमी कोठी गई थी। क्या? श्री सिंह, कोठी प्रबंधक का कहना है मेम साहब कभी नहीं आई। मेम साहब तो सचमुच गायब हो गई हैं। क्या? असंभव है। विक्रम को क्या हुआ? कोमल वर्मा भले ही पवित्र और सुंदर हो, लेकिन वह उलझे हुए और खून से सने लाभ के जाल को सुलझा नहीं सकती। यह सिर्फ निशा शर्मा कर सकती थी। लानत है, इतने नाजुक वक्त में गायब। निशा शर्मा, इस बार मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। कंपनी का काम है, चाहे जमीन खोदनी पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। जी। कुमारी वर्मा, आप फिर क्यों रो रही हैं? वह बदल गया है। पहले वह कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता था, न ही मेरा हाथ छोड़ता था। श्री सिंह, आदित्य वर्मा ने यही जन्मदिन मनाया। उसे मेम साहब के बारे में पता हो सकता है। विक्रम, तुम पागल हो? बोलो, निशा शर्मा कहाँ है? श्रीमती निशा शर्मा। निशा शर्मा, क्या मैंने उसे मार डाला? क्या कहा तुमने? वह मेरी पत्नी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? सिंह साहब, तुम क्या सोच रहे हो? उस रात तो तुमने ही मुझसे कहा था, तुम्हारे लिए इनाम, मर गई तो मेरी। अब दिखावा कर रहे हो। सिंह साहब, उस रात निशा पहली बार थी। 10 साल से शादीशुदा हो और छुआ तक नहीं। सिंह साहब, क्या आप कमजोर हैं? झूठ। मैंने कहा था उसे सबक सिखाने को। किसने कहा तुम्हें? तुम लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले को मैं नजरअंदाज कर सकता हूं। पशु, निशा शर्मा कहाँ है? बोलो। मुझे कैसे पता? तुम्हें नहीं पता? मैं श्री सिंह, आखिरी बॉडीगार्ड मिल गया जिसने मेम साहब को देखा था। सिंह साहब, श्रीमती जी, उस रात श्रीमती जी को इस मोटे ने मारा, फिर आपने गोली मार दी और इन लोगों ने सुबह तक सताया। सुबह तक जल्दी बोलो। उनकी सांसें रुक गईं। यह मृत्यु प्रमाण पत्र है। क्या कहा? तुम क्या कह रहे हो? वह मर कैसे सकती है? श्री सिंह, ये सच है। मेम साहब वह नहीं रही। इस दुनिया में निशा शर्मा नाम की कोई नहीं रही। श्री सिंह, ये सब झूठ है। ये फिर उसकी चाल है मुझे बेवकूफ बनाने की। उसे बर्दाश्त नहीं कि मैं किसी और के साथ अच्छा रहूं। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा देने की साजिश रची है। मैंने उसे मार डाला। तुम हो, वह कहां है? तुम सब साथी हो, मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सब एक ही झाड़ के चढ़े हो। तुम्हें उसका पता कैसे नहीं हो सकता? विक्रम सिंह, तुम सनकी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे छोड़ो। तू एक पशु है। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं है। देखता हूं। निशा शर्मा आखिर है कहां? उसे मेरे सामने पेश करो। निशा शर्मा, अच्छा होगा तुम खुद बाहर आ जाओ। अभी निकल आओ, तो शायद मैं दया दिखाकर माफ कर दूं।
सिंह साहब, निशा शर्मा मर चुकी है। उस रात वो कितनी खुश थी। बेहतरीन थी। नहीं तो मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। फोन रखो, फोटो मत खींचो, रख दो। निशा शर्मा, मुझे पता है तुम जिंदा हो। खुद बाहर आ जाओ। मैं अभी भी दया कर सकता हूं। विक्रम सिंह, मैं सचमुच नहीं मरी हूं। पता चला तुमसे दूर जाने के लिए बस 11 करोड़ 50 लाख रुपए चाहिए थे अंगरक्षकों को खरीदने में, और एक बिल्कुल असली जैसी मृत्यु अभिलेख। निशा शर्मा, तू वापस आ। अलविदा विक्रम सिंह। आज से तुम्हारी हर बात मेरे लिए अजनबी है। इस जन्म की निशा शर्मा सिर्फ अपने लिए जिएगी। श्री सिंह। क्या हुआ? क्या कोई निशा की खबर है? वह कहाँ है? क्षमा करें सिंह साहब, अभी तक मेम साहब का पता नहीं चल सका। हमने पूरी कोशिश की। निकम्मे। निशा शर्मा, तुम हो कहाँ? शादी की तस्वीरें, दुल्हन का जोड़ा। निशा को यह सब बहुत पसंद था। जल्दी करो, तुरंत ढूंढो, जल्दी। सिंह साहब, सिंह साहब, पर आपने पहले हमेशा हुक्म नहीं दिया था इन चीजों को हटाने का, कि कुमारी वर्मा को ना दिखे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। निशा को ये कपड़े पसंद थे। वह नाराज होकर छिप गई होगी। पहले नाराज होती थी, तस्वीरें देखकर शांत हो जाती थी। हाँ, इस बार भी यही हुआ होगा। जल्दी करो, तुरंत ढूंढो, उसे वापस लाओ, उसे मौका दो, सामने आ जाओ। पर क्या देर है? लेकिन दुल्हन का जोड़ा और शादी की तस्वीरें श्रीमती ने खुद जला दी हैं। क्या? अब मैं माँ पापा से मिल पाऊंगी। निशा! पापा, माँ, ये किसने किया? निशा! तुम यहां कैसे? यहां से जाओ, खतरा है। नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। जल्दी जाओ। माँ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ। इस बार मैं विक्रम सिंह को कभी नहीं होने दूंगी उन्हें चोट पहुंचाए। निशा! निशा! पापा, माँ, मेरी जान, क्या हुआ? ये बच्चा अभी भी क्यों रो रहा है? अरे बिटिया, धीरे से पहुंचना। बेटी का मेकअप खराब मत कर देना। ओहो, हंस दी, हंस दी। मेरी बेटी तो हंसती हुई ही सुंदर लगती है। अब रोना बंद करो। चलो घर चलते हैं। पापा, माँ, इस बार मैंने आखिरकार तुम्हें बचा लिया। तुमने क्या कहा? नहीं, ये नहीं हो सकता। वह मुझसे प्यार करती है। बचपन से उसका सपना मुझसे शादी करना था। वह जोड़ा और तस्वीरें उसकी जान थीं। वह जला कैसे सकती है? सिंह साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेम साहब ने खुद जलाया। झूठा। निशा शर्मा, मुझसे खेल रही है। अच्छा, जाओ, उसके माता पिता लाओ। जी। चूंकि ऐसा है तो मैं उनसे नहीं चूकूंगा। मुझे यकीन नहीं, तू अब भी नहीं आएगी। सिंह साहब, अभी खबर मिली है, बोलो। मेम साहब के माता पिता रिकॉर्ड से पूरी तरह हटा दिए गए हैं। क्या कहा? इतनी अहम बात मुझे क्यों नहीं बताई? सिंह साहब,
आपने पहले ही आदेश दिया था। मेम साहब और उनके माता पिता की कोई भी खबर आपको बिल्कुल नहीं सुनानी है। तुम झूठ बोल रहे हो। वह मेरी पत्नी है। हम एक ही परिवार रजिस्टर में हैं। उसके माता पिता ने उसका नाम काट दिया। कहाँ वह मर गई? अब तक किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? सिंह साहब, दरअसल आप और मेम साहब अब पति पत्नी नहीं रहे। तुम क्या कह रहे हो? आप और मेम साहब अब कानूनी तौर पर वैवाहिक संबंध में नहीं है। ये कैसे संभव है? मैंने खुद निशा शर्मा के साथ जाकर नागरिक विवाह कार्यालय से शादी का प्रमाण पत्र लिया था। मेरी अनुमति के बिना किसी की हमारा रिश्ता रद्द करने की हिम्मत नहीं। सिंह साहब, यह तलाकनामा 1 महीने पहले आपने खुद हस्ताक्षर किया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कभी तलाकनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए। सिंह साहब, ये श्रीमती शर्मा ने भेजा हुआ दस्तावेज है। क्या आप खोलकर नहीं देखेंगे? निशा शर्मा। क्या आपको डर नहीं कि मेम साहब को पता चल जाएगा? तुम नहीं जानती, वह मुझसे बेहद प्यार करती थी। चाहे उसे पता चल भी गया, वह मुझे छोड़ ही नहीं सकती। कोमल। ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। सिंह साहब, सुश्री निशा शर्मा का आपसे कानूनी कोई संबंध नहीं है, इसलिए चुप रहो। उसने मुझसे 10 साल शादी की। 10 साल तक मेरे पीछे लगी रही। वह मुझे छोड़ने का साहस कैसे कर सकती है? तुम निकम्मे हो। जाओ, उसे ढूंढो। जी। कुमारी वर्मा, आप यहाँ कैसे? सिंह साहब ने तो कहा था आपको कमरे से बाहर नहीं निकलने देना। गुप्ता आया। क्या विक्रम की पत्नी है? वह शादीशुदा है। उनकी शादी निशा नाम की महिला से हुई है ना? तुम भी बेचारी हो। उनका नाम निशा शर्मा है। वो सिंह साहब की 10 साल से पत्नी है। दीदी, आप कैसे? आप विक्रम की पत्नी हैं? ऐसा कैसे? विक्रम की पत्नी आप कैसे हो सकती हैं? मैंने ही तोड़ा आपकी और विक्रम की शादी। दीदी, आपके हाथ कांप रहे हैं। डर लग रहा है? दीदी, आप ही बताइए, क्या उसका क्या परिवार है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पादरी की कृपा पाई लड़की हो। अगर मैं तुम्हारा प्रेमी होता तो तुम्हें आसमान पर चढ़ा देता। भागता कैसे? माफ कीजिए, मुझे शौचालय जाना है। मुझे मारने की हिम्मत? कोमल वर्मा, तुम ठीक तो हो? मेरे सिर पर? आज तेरी खोपड़ी फोड़ता हूं। नहीं। दूर हटो। ये मेरी गलती है। मैंने दीदी को दुख पहुंचाया। मैंने उसकी शादी बर्बाद कर दी, लेकिन उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख ली। कुमारी वर्मा, आप इतना क्यों रो रही हो? क्या आप श्रीमती शर्मा को जानती हो? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। आप उन्हें जानती हैं? बहुत अच्छा। सिंह साहब कहते हैं श्रीमती शर्मा ने ही उन बदमाशों को आपको चोट पहुंचाने भेजा। कोमल, मैं अभी वाकई व्यस्त हूं। विक्रम, मेरी बात सुनो। उस दिन दीदी मेरी रक्षा करते हुए चाकू से घायल हो गई थी। वह मेरी उपकारक हैं। हमने दीदी के साथ गलत किया। क्या उस दिन वह जो कह रही थी सच था? क्या क्या उस दिन उसकी बातें सच थीं? विक्रम सिंह, अच्छा हुआ आप समय पर आ गए। वे लोग। तुम्हें कोमल के बारे में कब पता चला? विक्रम, तुम्हें लगता है मैंने ये सब प्लान किया था? तुम्हें लगता है मैं वह थी जिसने कोमल पर हमला करवाया? नहीं विक्रम, मैं उसे बचाने आई थी। निशा शर्मा, ये आकर्षित करने और दूर करने का खेल अब खत्म होना चाहिए।
तुम चाहे कहीं भी छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। निशा, फल खाओ। ठीक है, धन्यवाद माँ। निशा, वो मैंने सुना है कि हाल ही में विक्रम सिंह लगातार देश में तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वह तुम्हें भूल नहीं पा रहा? ये कैसे हो सकता है? माँ पापा बेशक तुम्हारे तलाक के फैसले का समर्थन करते हैं, बस हाल ही में तुम उदास लग रही हो। शायद तुम्हें बाहर घूमने जाना चाहिए, दिल बहलाने के लिए। हाँ, पहाड़ चढ़ना। तुम पहले पहाड़ चढ़ना सबसे पसंद था ना? हाँ, पहले मुझे आउटडोर एक्टिविटीज बहुत पसंद थीं, पर विक्रम सिंह को ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पसंद नहीं थे, मुझे जाने नहीं देते थे। गिनती करें तो मुझे 10 साल हो गए पहाड़ नहीं चढ़े। माँ पापा, आप सही थे। अब समय आ गया है अपने शौक फिर से शुरू करने का। मौत से बचे। आधा साल बीत चुका। इस दौरान मुझे एक्सट्रीम माउंटेनियरिंग का शौक हो गया। लगता है सिर्फ सख्त ठंडी हवाओं और खतरनाक चट्टानों के बीच ही मिट सकती हैं वो पुरानी भद्दी और डरावनी यादें। शुक्रिया। क्या तुम भी ट्रैकिंग के लिए आए हो? क्या संयोग है? मेरा नाम है। चुप रहो, ताकत बचाओ। अजीब स्वभाव है, लेकिन देखने में काफी सुंदर है। मैं सुन सकता हूं। हाँ, बाहर बारिश रुक गई। तुम अब भी चढ़ोगे? तुम पागल हो। बारिश अभी रुकी है, अब चढ़ोगे तो काफी चांस है। भारी बारिश और बिजली गिरने का ये बहुत खतरनाक है। उबाओ। जान की परवाह नहीं? अगर तुम मेरे जान बचाने वाले न होते तो मैं तुम्हारी परवाह न करता। रुको, मैं भी आता हूं। यह शरीर मुझसे भी दुबला है। क्या अब यह फैशन है बीमार सुंदर बनने का? अरे सावधान, तुम ठीक हो? उठो। अचानक बेहोश क्यों हो गए? मरीज की हालत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। मरीज की हालत बिगड़ी है, तुरंत ऑपरेशन चाहिए। आप रिश्तेदार हैं? यह सहमति पत्र है, तुरंत हस्ताक्षर करें। मैं नहीं। क्या? क्या कहा? मैं? छोड़ो, उसने मेरी जान बचाई थी। एक बार और मदद करती हूँ बस। मेरी नकली मौत के बाद विक्रम सिंह अभी भी जांच कर रहा है असली नाम से। अगर उसे पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। नकली नाम ही ठीक रहेगा। मैं उसकी प्रेमिका हूं। बाकी सब आपके हवाले है। फिक्र ना करें, हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमती जोशी, आपके प्रेमी को ALS है, यानी लकवा। क्या तुम अब भी ऊपर जाओगे? तुम पागल हो। बारिश अभी रुकी है, तुम फिर चढ़ोगे। संभावना है बारिश और बिजली गिरने की। यह खतरनाक है। उबाओ। समझ आया वह क्यों जल्दी में है। हम सिर्फ देरी कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी में उम्र सिर्फ 3 से 5 साल। ओह, तुम ठीक हो? अरे मेरा गुस्सा छोड़ो। मरीज उदास है, खास देखभाल चाहिए, वरना बिगड़ सकती है। कोई बात नहीं, मैं उदार हूं। नहीं,
तुमसे बहस नहीं करूंगी। ऑपरेशन इतना लंबा था, भूख लगी होगी। लो कुछ खाओ। वाह, कितनी खुशबू है। मैं नहीं खाऊंगा। पता है असली खुशबू क्या होती है? अगर नहीं खाओगे तो मैं फेंक दूंगी। सच में फेंक दूंगी। जिद्दी आदमी। मैं बस खाना बर्बाद नहीं देख सकता। आओ मुंह खोलो। मेरा नाम आर्यन है, तुम्हारा करारी प्रेमिका। आर्यन कपूर, मैंने कितनी बार कहा है, उस समय जरूरी था। मुझे तुम्हारी हड्डियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तुम्हें खुश रखना मुश्किल है, खिलाने के बाद सुलाना भी पड़ता है। श्रीमती जोशी, आपके प्रेमी को ALS है, यानी लकवा। इस बीमारी में उम्र सिर्फ 3-5 साल। पर दयनीय भी है, इतनी कम उम्र में ऐसी बीमारी। जल्दी उसके घर वालों से संपर्क करो। मेहरा चाचा, खोजबीन कैसी चल रही है? मेम, जिसकी जानकारी आपने मंगवाई थी, उसकी पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। क्या? मेम, कहीं आपने उन्हें नाराज तो नहीं कर दिया? ऐसा कौन है जिससे तुम इतना डर गए? मेम, यह आर्यन कपूर, अंतर्राष्ट्रीय हथियार महारथी, ब्लैकस्टोन कपूर खानदान का इकलौता बेटा है। 3 साल पहले खानदान द्वारा आयोजित उनकी सगाई की पार्टी में रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। कपूर परिवार ने उन्हें ढूंढने के लिए भारी इनाम रखा है। कपूर खानदान, वह तो पश्चिम खंड का सर्वोच्च कुलीन परिवार है। हाँ मेम, यह बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, हम इनसे बिल्कुल नहीं उलझ सकते। बस हो गया, हम पहले ही फंस चुके हैं। मेम, तो अब क्या करें? या फिर मैं तुरंत आपकी सुरक्षा के लिए आ जाऊं? जरूरत नहीं, अभी कपूर परिवार से संपर्क करो, जल्दी से उन्हें लेने आने को कहो। जी। इस साहब की मैं सेवा से तंग आ चुकी हूं। अभी तक क्यों नहीं आए? सूचना मिली, कपूर साहब यहीं हैं, जल्दी करो अंदर। आखिरकार हो गया। बड़े साहब की सेवा करना मुश्किल है। कोई खबर मिली? अभी तक नहीं। अंदर आओ। तुम कंपनी क्यों आई हो? मैंने कहा था काम खत्म होते ही आऊंगा। क्या तुम सचमुच अपने अनुभव मुझे नहीं बताना चाहते? कोमल, तुम सचमुच गलत सोच रही हो। कोई है? मेरी पत्नी को वापस ले जाओ, वह गर्भवती है, इधर उधर नहीं घूम सकती। सिंह साहब, मेम साहब का पता नहीं चला। वह कहाँ है? ये क्या है? इस पर लिन नाम है, हालांकि उपनाम लिन है, लेकिन हमने हस्तलेख में लाया। 90% पक्का ये श्रीमती शेन का है। ये क्या है? इस पर नाम लिन है, मगर हमारे आदमियों ने हस्तलेख में लाया। 90% तय श्रीमती शेन का लिखावट है। दीदी, दीदी का पता चल गया है। प्रेमिका धत अभी अभी अलग हुई और दूसरा आदमी ढूंढ लिया। तुरंत निजी विमान बुलाओ, मुझे उससे अभी मिलना है। हाँ, मैंने ही उनका परिवार उजाड़ दिया। मैं और विक्रम मिलकर उन्हें दुख पहुंचाया। मुझे स्पष्ट पूछना ही होगा, आखिर हुआ क्या है? मैं निशा दीदी को फिर कष्ट नहीं पहुंचने दूंगी।
कोमल, मुझे बुलाने का कारण? कोमल, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुमने निशा दीदी को धोखा दिया? ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? सच बताओ, क्या तुमने ऐसा किया? कोमल, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये सब उसकी अपनी गलतियों का नतीजा है। वही तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मैं तुम्हारा बदला ले रहा हूं। मेरे लौटने तक रुको। मैं उसे सब कुछ कबूल करवाऊंगा। मुझे आज उससे मिलना ही है। गाड़ी चलाओ। वह व्यक्ति जो कभी मुझसे इतना प्रेम करता था, आज मेरे साथ ऐसा करेगा? सचमुच अचरज है। अपनी औरत को भी इतनी बेरहमी से छोड़ गया। सचमुच विक्रम सिंह ही है। अपनी औरत को भी इतनी बेरहमी से छोड़ गया। सचमुच विक्रम सिंह ही है। लेकिन अब जब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं बदला लूंगा। इन दिनों विक्रम सिंह ने मुझे लगभग मार ही डाला था। हम्फ, आज मैं उसकी औरत के साथ खेलूंगा। विक्रम सिंह, तुम्हारे पास ताकत और रसूख है। शंखपुर का सरताज हो फिर भी क्या? तेरी दोनों औरतों से मैं खेलूंगा। नहीं, विक्रम, मत जाओ, मुझे बचाओ। आपको क्या हुआ? मेरे सीने में अचानक दर्द हुआ। सांस घुट रही है। सुना है प्रेमियों के दिल जुड़े होते हैं। कहीं कुमारी शू को कुछ हुआ? क्या कुमारी शू को कुछ हुआ? गाड़ी रोको। विक्रम, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वापस मुड़े? कोमल तो ठीक है, उसे क्या होगा? सबसे जरूरी है निशा को ढूंढना। हवाई अड्डे चलो। जी। छोटी सुंदरी कहां जा रही है? अच्छा, समझा। तुम विक्रम सिंह को बुलाना चाहती हो, है ना? मत सोचो मुझे पता नहीं। उसे अब निशा शर्मा का पता चल गया। वह जरूर उसे ढूंढने निकल पड़ा होगा। विक्रम, मत जाओ, मुझे बचाओ। औरत, चुपचाप रहो। नहीं, मत जाओ, विक्रम। निशा, बुरी खबर है। मुझे खबर मिली है कि विक्रम सिंह विदेश गया है। लगता है उसे तुम्हारा सुराग मिल गया है। क्या? वह कैसे ढूंढ लाया? क्या उस बार के हस्ताक्षर से पता चल गया? अब क्या करें? माँ, घबराओ मत, वह हमें ढूंढ नहीं सकता।
विक्रम सिंह आ गया। विक्रम सिंह आ गया। पति, पति जल्दी आओ। इतनी सारी ऑफ रोड गाड़ियां, अगर विक्रम सिंह होता तो वह ऐसी गाड़ी नहीं चलाता। तुम कहते हो बाहर कोई मुसीबत खड़ी की है क्या? प्यारी, तुमने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया, मैंने सच में नहीं किया। अजीब बात है, ये नंबर प्लेट सिर्फ शीर्ष के रसूखदारों के पास होती है। निशा, निशा शर्मा बिना बताए चली गई, बहुत अशिष्ट है। तुम हो? उसे मेरा पता कैसे चला? जान, तुम लोग जानते हो? चाचा चाची। अरे निशा की सहेली हैं। अरे आइए आइए, अंदर बैठिए, पधारिए। अंदर आइए। तुम यहां क्यों आए? ये कनाडा में 3 बड़े भूमिगत हीरा भंडारों के खनन अधिकार हैं। बस हस्ताक्षर करो, ये शर्मा परिवार के हो जाएंगे। ये क्या मतलब है? सच में खनन अधिकार है। इसके साथ हमारे शर्मा परिवार को विदेश में कोई चिंता नहीं रहेगी। ये आदमी कौन है? कैसे इतना भारी पैसा खर्च कर दिया? तुम्हारी शर्त क्या है? मुझे समझदार लोग पसंद हैं। मेरी शर्त है, तुम 1 साल मेरी प्रेमिका बनो, मेरे साथ पहाड़ चढ़ो। 1 साल बाद चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, यह करार हमेशा मान्य रहेगा। विक्रम सिंह विदेश में मेरा पता लगाने में जुटा है। अगर वह आ गया तो विदेश में सिर्फ आर्यन कपूर मेरी रक्षा कर सकता है। इसके अलावा शर्मा परिवार को विदेश में आधार चाहिए और आर्यन कपूर की शर्त सबसे बेहतर है। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करती हूँ। सिंह साहब, क्या हुआ? निशा मिल गई? सिंह साहब, श्रीमती सेन का पता एक रहस्यमय ताकत ने पूरी तरह मिटा दिया। क्या? आखिर वह कौन है? लेकिन कपूर परिवार से निमंत्रण आया। सिंह साहब, आप जाएंगे? जरूर जाना है। कपूर खानदान की मदद के बिना निशा कैसे मिलेगी? क्या अच्छी बात है, सीधे फंस गए। गुलामी का करार किया है तो किस्मत मान लो। थक गई हूं, मैं नहीं चलूंगी। हीरे के कच्चे पत्थर तुम्हारे घर के तहखाने में पहुंच गए हैं। बहुत हुआ, मेरा इंतजार करो। तुम मरीज जैसे नहीं लगते। इतनी ऊर्जा। कमजोर हो तो अभ्यास करो। तुम बहुत ताकतवर हो। थोड़ी तो शर्म है। यह तो छेड़खानी का बहाना नहीं है। हिलना मत, सांप है। क्या? आर्यन कपूर, तुमने मेरी खैर नहीं छोड़ी। हिलना मत। मैं मरना नहीं चाहता इस बदुआ जगह पर। लाश उठाने वाला भी कोई नहीं। वह कौन सा सांप था? 7 कदमी नाग। क्या 7 कदम चलने से मर जाऊंगा? तुम हंस भी रहे हो? सब तुम्हारी वजह से। घबराओ मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इतनी शेखी मारी थी। मैंने कहा था, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कपूर साहबजादे, हमें देर हो गई। चीज मुझे दो, तुम लोग पीछे हट जाओ।
तुमने कब मदद बुलाई? तुम्हें पहले से पता था सीरम है। आओ, मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूं, तो हिलना मत। आह, निशा शर्मा। मेरी गलती से हुआ, चलो फिर एक बार मदद कर देती हूँ। आह, निशा, मरना चाहती हो? हाथ हटाओ। तैयारी करो, मेरे साथ घर चलो। घर चलो? कौन से घर? कपूर साहबजादी, सुना आप जहरीले हो गए, मैं डॉक्टर बुलाता हूं। मैं ठीक हूं, इसका ख्याल रखो, भागने मत देना। हम्फ, तुम्हारी इतनी बड़ी कोठी है, मैं भाग भी कहां पाऊंगी? कपूर साहबजादे, बेगम साहिबा, इस तरफ। बेडरूम में क्यों आए? मैं तो सोचा था तुम शुक्रिया करने मुझे अपने घर तहखाने के खजाने में ले जाओगे। ये क्या मतलब है? कपड़े बदलो, रात के खाने पर चलो। मैं और क्या? क्या मैं ऐसी लगती हूं जो ये गाउन पहन सकूं? ओह, जाकर आजमाओ, अगर पसंद ना आए तो नई लाते हैं। अरे कैसा लगा? अरे कैसा लगा? बोलो ना, बहुत सुंदर है ना? बदसूरत। छी। श्रीमती, आप उसकी बात न सुने। साहब अभी तो देखते ही रह गए थे, अब मुंह पर कुछ और, दिल में कुछ और है। बस मुंह से कुछ और, दिल से कुछ और। नहीं, कौन सी श्रीमती? मैं बस उसकी करार वाली प्रेमिका हूं। समझते हैं, हम सब समझते हैं, जवानों का शौक है। तुम सब गलत समझ रहे हो। यही ठीक है, बाकी सब अभी हटा दो। हाँ, ऐसा क्यों? मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। मेरे साथ खड़ी हो, हीन मत महसूस करो। ये हैं कपूर परिवार के मुखिया। वे बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बेटे ने आज मंगेतर का ऐलान किया। उसका बेटा? हाँ। क्या उसे ALS नहीं था? तुम जाओ। श्री कपूर, आपका नाम सुनकर खुशी हुई। देखो कौन आया है। ये लड़की किसकी है? पहले कभी नहीं देखी, बहुत खूबसूरत है। हाँ, इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। कपूर साहबजादे के साथ खड़ी है, बिल्कुल जोड़ी लगती हैं। निशा, वह यहां कैसे? निशा ने कपूर खानदान से ताल्लुकात बनाए? वह आर्यन की मंगेतर है। नहीं, निशा मेरी है। देवियों और सज्जनों, मुझे परिचय कराने दीजिए मेरी पत्नी से। रुको, वह तुम्हारी पत्नी नहीं। मेरे साथ आओ, तुरंत। निशा, तुम सुन नहीं रही? अभी मेरे साथ घर चलो। तुम्हारी हिम्मत? सिंह साहबजादे पागल हो गया है, चाहे वह नया रसूखदार हो, पर कपूर खानदान के सामने उसकी कोई औकात नहीं। हाँ, उसने कहा निशा शर्मा उसकी पत्नी है। निशा, सुन रही हो? तुम मेरे साथ आओगी।
या इस बीमार के साथ? सिंह साहब, कपूर खानदान से पंगा न लें। विक्रम सिंह, चुप रहो। कैसे? दिल पर चोट लगी। किसने कहा मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा? आज मैं यहां एक घोषणा करने आया हूं। मेरी बीमारी निशा ने ठीक कर दी है। क्या? पूरी तरह ठीक? ये कैसे हो सकता है? ये तो दुर्लभ लाइलाज बीमारी है। सुनो, ऐसी बातें तुम कहते हो। सच में ठीक हो गया? यह क्या हुआ? क्या उस दिन का सीरम? ठीक हो गया तो क्या? निशा मुझसे प्यार करती है। मेरी औरत को छूने की हिम्मत। जान से हाथ धोना चाहते हो? सिंह साहब, नाली का चूहा, मेरी जान लेने की हिम्मत? समझते हो कर सकोगे? मौत को बुलावा। आर्यन, सावधान। सिंह साहब, फिक्र न करो, तुम्हारा आदमी तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। दक्षिण नगर वाले इतने ही हैं, बहुत निराशाजनक है। अच्छा, आज खत्म करता हूं। नहीं, यह नामुमकिन है, नहीं हो सकता। मत जाओ, आज सिर्फ मेरे साथ जाओगे। पिछले जन्म में मेरे माता पिता बेकसूर मारे गए। यह किसने किया? सोचा ना था इस जन्म में कोमल भी इस बदकिस्मती से न बच पाएगी। विक्रम सिंह ही है। यह सब उसी बेरहम राक्षस की वजह से हुआ। हट जाओ। सपने मत देखो। क्या तुम्हें पता है कोमल वर्मा की हत्या कर दी गई? उसने आखिर गलत क्या किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसके करीब आए, तभी उसकी हत्या हुई। वह इतनी अच्छी थी, इतनी दयालु। उसने आखिर क्या गलत किया? बोलो, तुम बोलो। क्या बकवास कर रहे हो? कोमल घर पर सही है, उसे कुछ कैसे होगा? आर्यन, मैं इस मूर्ख को देखना नहीं चाहती। मुझ पर छोड़ दो। मुझे मत छुओ, छोड़ो मुझे। साफ बताओ, कोमल कहाँ है? कहां जा रहे हो? मुझे कोमल को ढूंढना है। मैं साथ आती हूं। हाँ, कोमल को हुआ क्या? निशा, वापस आओ। निशा, मुझे साफ बताओ, कोमल को क्या हुआ? नहीं, ऐसा क्यों हुआ? घिनौना है। कोमल, जागो। ये सच नहीं है। मैं पुलिस को फोन करती हूं। कोमल, कोमल, तुम्हें तो सादा और सुंदर जीवन जीना चाहिए था, लेकिन यह हाल हुआ। कोमल, अगले जन्म में कभी नहीं विक्रम सिंह से न मिलना, एक आजाद इंसान बनना। सच्चाई सामने आ गई है तो कपूर साहब, मैं चलता हूं। तुम्हारा अनुमान सही था। हत्यारा आदित्य वर्मा ही है। उसने अपराध कबूल लिया है, अब जेल में मर चुका है। दुष्ट को मिल गई उसकी सजा। अब तुम चिंता मत करो। नहीं, असली अपराधी विक्रम सिंह है। निशा, नहीं हो सकता। निशा, मेरी कोमल मर गई। बताओ।
विक्रम सिंह, अगर तुम जिद से मुझे न ढूंढते, कोमल न मरती। मैं तो हट गई थी। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? माफ करो। माफ करो। माफी से काम चलता तो कोमल न मरती। निशा मत जाओ, मेरे पास अब तुम हो। निशा मत जाओ। छुओ मत। तुम्हें देखकर घृणा होती है। उससे दूर रहो, नहीं तो अगली बार अस्थि कलश में तुम ही होगी। नहीं। कोमल, मुझे माफ करो। मुझे माफ करो। कोमल को मिठाई पसंद है। हाँ, कोमल को मिठाई पसंद है। मिठाई लूंगा। कोमल के लिए मिठाई लूंगा। 3 दिन बाद मैंने कोमल को उस गिरजाघर के पास दफनाया जहां हम पहली बार मिले थे। यह वह जगह है जहां मैं उससे मिली, और यही वह जगह है जहां मैंने पहली बार उसे स्वीकार किया था। बेवकूफ लड़की, अगले जन्म में फिर कभी न मिलना ऐसे बेईमान से। दीदी, मिठाई खाओगी? मिठाई खाओगी? मेरे पास है इतनी मिठाइयां, और भी हैं। वह पागल हो गया है। चलो हम चलते हैं। खाओगी दीदी? मेरी मिठाइयां।